आप सभी को मेरा नमस्कार। ये आपका सीआई पर आधारित आपका वीडियो होगा, है ना। इससे पहले आप दो वीडियो जो है पूरा का पूरा सिंपल इंटरेस्ट पर देखे हैं, और इससे ठीक पिछला वीडियो आपका जो था वो आपका सीआई और एसआई दोनों का मिक्स क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ से आपका मेन रूप से आपका सीआई पे ही क्वेश्चन चलेगा। ये आपका आज का 30वां लेक्चर होगा 30 नंबर पे। तो आज का हम देखो इस पे बात कर रहे हैं सीआई और एसआई पर डिफरेंस पे कुछ क्वेश्चन रहता है, जहां से आपका कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो पहले दोनों का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर हम एक फॉर्मूला भी देंगे, आप उसको भी अप्लाई करके डायरेक्टली बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रिंसिपल आप लेट कुछ भी मान लीजिए समझने के लिए, है ना। आप मान लीजिए कि प्रिंसिपल आपका यहाँ पे है 10,000 रुपया। कितना है आपका? 10,000 रुपया है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आप मान लीजिए कि आपका 10% है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे, अगर हम टाइम यहाँ पे दिए हैं आपका 1 ईयर का, 1 ईयर का, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम सीआई और एसआई का डिफरेंस का बात करेंगे तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा और यहाँ पे सीआई कितना होगा। तो आपको मालूम होगा कि सीआई क्या होता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कि इसमें डिफरेंस दोनों बेसिकली यही है कि इसमें क्या होता है कि इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगता है नेक्स्ट ईयर, है ना। इसमें आपका इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें क्या है कि केवल आपका जो मेन प्रिंसिपल है हमेशा इसी पर इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि जो भी टाइम पीरियड गिवन है उसका फिर अगले साल में क्या होगा, उसका फिर अगला टर्म में क्या होगा, जो इंटरेस्ट पीछे क्रिएट हुआ है वो प्रिंसिपल बन जाएगा अगले के लिए, ठीक है ना। तो यही चीज दोनों में डिफरेंस है बेसिकली। तो अगर 1 साल का होगा तो 1 साल में क्या है, दोनों एनुअली है यहाँ पे। तो 10% है तो कितना हो जाएगा आपका 1,000 रुपया बनेगा यहाँ पे इंटरेस्ट, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना बनेगा आपका 1,000 रुपया बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि 1 साल में जो डिफरेंस होगा ये कितना होगा आपका, 1 साल में अगर एनुअली है तो डिफरेंस आपका 0 रुपया बनेगा, कोई डिफरेंस ही नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हुआ है। लेकिन अगर यही 2 साल का रहेगा, फॉर 2 ईयर, अगर 2 साल का रहेगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, हर एक साल बराबर होगा। मतलब यहाँ पे भी 1,000 रुपया लगेगा पहला साल और दूसरा साल भी 1,000 ही लगेगा। लेकिन आपका सीआई में क्या होगा ना कि सीआई में आपका पहला साल तो 1,000 रुपया लगेगा बराबर है, दूसरा साल तो 1,000 लगेगा ही लगेगा, साथ साथ में इसका भी 10% लगेगा। तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 100 रुपया एडिशनल लगेगा। तो अगर हम बात करेंगे डिफरेंस क्या हुआ, तो भाई ये जो 1,000 रुपया प्रिंसिपल का है ये तो सिंपल इंटरेस्ट में मिल रहा है, यहाँ पे देखो आप मिल रहा है। तो डिफरेंस क्या हुआ, तो डिफरेंस तो आपका जो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट बना यही ना डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है आपका, जो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट बना यही डिफरेंस है। तो इसमें डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका, 100 रुपया का आ जाएगा। तो आपको मैं बताना ये चाह रहा हूं फाइनली कि डिफरेंस होता क्या है, तो जो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट बनेगा वही डिफरेंस है ना। 3rd नंबर पे आप यहां पे ध्यान देंगे, अगर यही आपका 3 ईयर के लिए रहेगा, है ना, फॉर 3 ईयर्स, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, हर एक साल तो बराबर ही होगा। 1,000 रुपया यहां पे भी लगेगा, 1,000 यहां पे भी लगेगा और 1,000 आपका यहां पे भी लगेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा ना कि 1,000 यहां पे लगेगा, ये राइट है। यहाँ पे क्या होगा, 1,000 तो आएगा ही आएगा, साथ में इसका भी 10% आएगा, मतलब 100 रुपया यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब तीसरे साल जब जाएंगे तो क्या होगा, 1,000 तो प्रिंसिपल का लगेगा, साथ में इसका भी लगेगा 10, इसका भी 10, इसका भी 10% लगेगा। तो 10% आपका 100 इसका और 100 इसका, आपका 200 रुपया यहाँ पे आएगा, और फिर 10% इसका कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 10 रुपया ये आ जाएगा। तो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस कितना हुआ, तो जो भी इंटरेस्ट का इंटरेस्ट है वो सब डिफरेंस में आ जाएगा। तो सीआई और एसआई का अंतर यहाँ पे ये बन जाएगा, कितना बन जाएगा यहाँ पे, ये अंतर आपका 310 रुपए का अंतर बन जाएगा। आई होप कि ये चीजें समझ में आई होगी, ठीक है ना। अब देखो इसके लिए हमने डायरेक्टली आपको फॉर्मूला दे रहे हैं, आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पे। डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई फॉर 2 ईयर्स। सीआई और एसआई के 2 साल का अंतर क्या होगा, तो डी बराबर डिफरेंस यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं PR² बाई में 100 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका 2 साल के लिए हुआ सीआई और एसआई का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के 2 वर्षों के लिए अंतर का फॉर्मूला आप ये यूज करेंगे। दूसरा आपका है, जनरली इसमें ध्यान रखना है कि एनुअली बेस्ड यहां से एक सवाल आता ही आता है डिफरेंस पे, है ना। अगर 3 साल का सीआई और एसआई का अंतर का रहेगा तो इसमें आपको डिफरेंस बराबर यूज करना है PR² इंटू में 300 प्लस R और डिवाइडेड बाई में आपका 100 का क्यूब, है ना। तो इसमें कभी कभी क्या होता है, डिफरेंस गिवन होता है तो P निकालना है, कभी कभी आपका डिफरेंस ऑफ P गिवन होता है तो R निकालना है। तो अगर R वगैरह निकालना होगा तो भाई ऑप्शन बेस्ट होता है, ठीक है। चलिए बाकी जो क्वेश्चन मिलेगा उस पर हम देखते चले क्या है आपका, है ना। तो यहाँ पे आज का देखो पहला सवाल यहाँ पे ये है, देखिए आपका पहला सवाल क्या है आपका आज का, 5,000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 10%
रेट से 10% का रेट यहाँ पे गिवन है। साधारण ब्याज मतलब एसआई और चक्रवृद्धि ब्याज मतलब सीआई के बीच का डिफरेंस क्या होगा? तो एक तो आपके पास फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला आपका? डी इक्वल टू 3 साल वाला है, तो पी आर स्क्वायर इंटू में 300 प्लस आर और डिवाइडेड बाई में 100 का क्यू। आप यहाँ से बना सकते हैं, नो डाउट, है ना। दूसरा, अगर आप विदाउट फॉर्मूला भी, जैसे यहाँ पे छोटा सा नंबर है तो आप इजी होगा ये चीज, है ना। 10% कितना होगा आपका? 500 रुपया। तो आपको हम पहले ही बताए हैं कि इसमें क्या है कि इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं है, इंटरेस्ट का जो इंटरेस्ट होगा वो आपका अंतर होगा। तो बताओ इसका 10% कितना होगा? तो यहाँ पे 50 रुपया आएगा और यहाँ पे 50 इसका 50 इसका 100 रुपया यहाँ पे आएगा और फिर 10% इसका ले लो तो 5 रुपया आपका आएगा। तो यही तो अंतर है ना आपका। ये क्या है? ये अंतर है। कितना हो जाएगा आपका? 155 रुपया हो जाएगा। दूसरा, आप फॉर्मूला पे बनाते हैं तो इसमें आप बना सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं D बराबर P कितना गिवन है आपका? 5000 रुपया। R कितना गिवन है? 10, तो 10 का स्क्वायर आपका 100 बन जाएगा इंटू 300 प्लस R कितना हो जाएगा? 310 और नीचे आपका हो जाएगा 100 का क्यूब मतलब 1 2 3 4 5 6, है ना, राइट। ऊपर कितना जीरो है आपका? 3 2 5 और 1 6, 3 जीरो 6 जीरो आपका पूरा ऊपर का कट जाएगा नीचे से आपका ये पूरा। तो ऊपर में हो जाएगा 31 गुना में 5 कितना हो जाएगा? 155 आपका। यहाँ से भी आंसर 155 आएगा। तो देख लीजिए, जो सही लगे बस आपको समझ में आना चाहिए। ध्यान ये रखना है कि एग्जाम में क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है। चलिए आते हैं आज का दूसरा सवाल पे। आप एक बार वीडियो को जरूर पॉज करके आप खुद से ट्राई कीजिए सवाल को, है ना। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पे ये ए और बी ने समान अवधि के लिए समान राशि उधार ली है। ए ने 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर लिया है और बी जो है आपका हाफ ईयरली 5%, मतलब ईयरली आपका 10 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देख लो, यहाँ पे है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 5% हाफ ईयरली। ध्यान रखना है, जनरली हम लोग क्या होता है रेट को समझते हैं कि ईयरली है, लेकिन यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि हाफ ईयरली है। अर्धवार्षिक आपका जो है 5% पर सीआई पर उधार लिया है। वर्ष के अंत में क्या हुआ? अच्छा, वर्ष के अंत में बी का ब्याज और ए के ब्याज का रेशियो पूछा है। मतलब पहले आपको बी का ब्याज लेना है इंटरेस्ट और फिर आपको ए का इंटरेस्ट रखना है ना। तो ए जो है सिंपल इंटरेस्ट पर लिया है और बी आपका किस पे लिया है? तो बी आपका लिया है सीआई पर लिया है। तो देखो सबसे सिंपल सा है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि हम एक प्रिंसिपल यहाँ पे एज्यूम करेंगे, है ना। तो आपको सीआई का सवाल कभी भी रहेगा प्रिंसिपल एज्यूम करना होगा ना, तो रेट के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे रेट अगर 1/7 करके दिया हुआ है तो प्रिंसिपल लेंगे 7000 70000 करके लेंगे, ठीक है। इस टाइप से लेंगे आप। 7 का क्यूब ले सकते हैं, 7 का स्क्वायर ले सकते हैं। अगर 2 साल का है तो 7 का स्क्वायर करके ले सकते हैं। अगर 3 साल का है तो 7 का क्यूब करके ले सकते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रेट आपका 3 बार में कटने वाला होता है वो। तो यहाँ पे कुछ नहीं, सिंपल सा है, 10 मतलब 8% है और 5%। तो यहाँ पे नंबर इजी है। आप मान लीजिए 1000 रुपया है, तो आप ही बताओ कि पहले ए ने कितने पे लिया है? सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल में कितना होगा? 8% के हिसाब से। तो 8% के हिसाब से हो जाएगा आपका 800 कितना हो जाएगा? ये 80 रुपया हो जाएगा केवल, है ना। आप इसको 1 जीरो और बढ़ा दीजिए, हल्का इसको 1 जीरो और बढ़ा सकते हैं आप। यहाँ पे लेट में है ना, तो आप यहाँ पे एक जीरो और बढ़ जाएगा ये आपका, ठीक है ना। 800 रुपया हो जाएगा। मतलब ये होगा कि ए का लास्ट में जब भी नंबर आएगा ना तो ये 800 का मल्टीपल आएगा। मतलब ऐसा नंबर होगा जो 800 को काटेगा। तो आप देख सकते हैं 41 काटेगा कभी भी नहीं काटेगा, 3 काटेगा कभी भी नहीं काटेगा, 41 काटेगा कभी भी नहीं काटेगा। तो आपका आंसर यहाँ पे ए नंबर राइट होगा, क्योंकि 32 से कहीं ना कहीं कटेगा ये नंबर, ठीक है। अब कोई बोलेगा नहीं सर इसको प्रूव करके ही दिखाइए, तो आप यहाँ पे इसको बनाकर चल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 100% ये राइट है। चलिए अब इसको प्रूव भी कर लेते हैं। तो बी जो है आपका हाफ ईयरली बेसिस पे 5% है, तो 2 टर्न में देना होगा 1 साल में, 6 महीना करके। तो यहाँ भी 5%, क्योंकि हाफ ईयरली ही 5% रेट है गिवन क्वेश्चन में। तो यहाँ पे 5%। तो बताओ इसका 5% कितना हो जाएगा आपका? 500 रुपया और 500 रुपया कितना हो जाएगा? ये 500 रुपया बनेगा और यहाँ पे 500 बनेगा, फिर इसका 5% बनेगा तो 25 रुपया और बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना बन जाएगा आपका? 1025 और ये कितना बन गया आपका? 800 रुपया। तो दोनों का रेशियो कितना निकल जाएगा? अब 25 से काटिए इसको, 25 चौके 100, 25 से कम 25, 25 से आप इसको काटिए, 8 को पूरा सेफ हम रख रहे हैं, 25 चौके 100, है ना। इसको 8 गुना में 100 लिखे हैं और 25 चौके 100 यहाँ पे काटे, ठीक है ना। तो 8 गुना 4 कितना हो जाएगा? 32। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यही आंसर आपका आया है। तो कितना टाइम लगेगा? तो इसीलिए कभी कभी ऑप्शन को देख करके चलना है, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका, एक राशि सालाना देय सीआई पर निवेश की जाती है। लगातार 2 वर्षों का ब्याज जो है आपका, 2 वर्षों का मतलब कि मान लीजिए कि अगर ये दूसरे वर्ष का है तो तीसरे वर्ष का है, कंटिन्यू 2 वर्ष का इंटरेस्ट है ये,
है ना। ये अगर ये मान लीजिए 5वें वर्ष का है तो ये आपका 6ठे वर्ष का है, ठीक है ना, ऐसा बोलने का मतलब है। तो ब्याज की दर क्या है, तो भाई यहाँ पे देखो सिंपल सा ही क्वेश्चन है कि यहाँ पर अगर 225 इंटरेस्ट हुआ था तो यहाँ पे तो 225 होगा, ये फिक्स ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये इंटरेस्ट है तो इसका भी तो इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो वही एक्स्ट्रा यहाँ पे है। तो वो कितना एक्स्ट्रा है, तो 11.25 आपका एक्स्ट्रा है, यही आपका एक्स्ट्रा लिया हुआ है। तो आप ही बताओ कि ये 11.25 एक्स्ट्रा मिला किस पे मिला है, तो ये इसी का है ना, इसके ये किसका, आपका इसी का है। तो ये कितना परसेंट हो सकता है, अगर आपको दिखता है कि ये 10% कितना है, तो 10% आपका जो है 10% कितना है इसका, तो 22.5 है। तो क्या 22.5 का आधा है ये नंबर, मतलब 5% आपका आंसर हो जाएगा। देखो कितना इजी सवाल है और आप कैसे बना रहे हो, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। जैसे यहाँ पे सवाल है आपका, वार्षिक भुगतान की वह राशि क्या होगी, मतलब कि एनुअल पेमेंट करना है ना। यहाँ पे इसका पेमेंट आपको बताना क्या होगा, जो 5% CI की दर से 2 वर्षों में टोटल इतना रुपये पे किया गया है। 2 वर्षों में टोटल कितना पे हुआ है, 1025 रुपया का लोन का जो है निर्वहन हुआ है यहाँ पे। तो देखो इससे पहले आपका ये जो है CI में इंस्टॉलमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो इससे पहले हल्का इसका थोड़ा बेसिक बैकग्राउंड देख लो, है ना। जिससे अगर हमको बनाना होगा तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, तो आपका 5% है ना, इसको पहले बैकग्राउंड ही आप देख लो, 1 मिनट रुको, है ना, 1 मिनट रुकेगा, बराबर। देखिए इसमें क्या करना है आपको, बहुत ही सिंपल, इसमें पूरा का पूरा CI में जो है ना आपका इंस्टॉलमेंट पर, CI में जो है आपका इंस्टॉलमेंट का खेल क्या है कि पूरा का पूरा रेट पर है। ये रेट ही सब कुछ करेगा इंस्टॉलमेंट में, है ना। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीका से आप देखने वाले हैं यहाँ पे। जैसे कि रेट या सपोज यहाँ पे मान लेते हैं कि 10% आपका है, कितना आपका 10% है, ठीक है। तो हमेशा इसको क्या लिखना है, आपको फ्रैक्शन में लिखना है। तो फ्रैक्शन में आप इसको क्या लिखेंगे, 1/10 लिखेंगे। मतलब अगर मेरा प्रिंसिपल 10 रुपया है तो उसको हमको 1 रुपया इंटरेस्ट लगेगा, मतलब पे कितना पर करना होगा, 11 रुपया। तो हमेशा इसको आपको ऐसा लिखना है कि अगर हमने किसी से 10 रुपया लिया है तो हमको देना होगा कितना, 11 रुपया देना होगा। इस टाइप से आपको लिखना है। 10 लिया है तो 11 देना होगा, मतलब ये आपका अमाउंट हो गया और ये आपका प्रिंसिपल हो गया। तो ये आपका ये 1 साल का है, ये कितना आपका 1 ईयर में ही करना होगा ये चीज, अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन अगर यही 2 साल होगा तो क्या होगा, तो सिंपल सा है, इसका स्क्वायर आपको लिखना है। तो इसका स्क्वायर अगर आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका 1 to 1 हो जाएगा। अब ये बताइए कि पहला साल आपने 11 रुपया दिया, दूसरा साल 121 रुपया दिए। अब यहाँ पे बोलेगा दोनों साल बराबर होना चाहिए, तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है। तो दोनों को आपको इक्वल करना है। तो इक्वल कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सिंपली आप क्या करेंगे, 11 से गुना कर देंगे 121। तो ये रेशियो में था तो यहाँ पे भी बैलेंस करने के लिए 11 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कि आपका जो है प्रत्येक इंस्टॉलमेंट अभी कितना का हो गया, 121 का हो गया है। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट है, टोटल 2 है तो यहाँ पे इंटू 2 आप कर देना, इस टाइप से, है ना, कि टोटल इतना रुपया हमने पे किया है। लेकिन आपको यहाँ पे प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने का है, 121 का है, 121 का है। और यहाँ पे आपने कितना दिया है, तो आप हमेशा एक चीज का ध्यान रखना कि आप क्या कर रहे ना, कि आप एक तो तरीका है कि आप इसको इंटू करो, 110 होगा और यहाँ पे आपका ये 100 होगा, आप इसको जोड़ोगे, है ना। तो ये एक तो छोटा नंबर है तो आपको समझ में आएगा। कभी कभी ऐसा नंबर आएगा तो वहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो उतना कुछ नहीं करना है। सिंपल से आपको क्या करना है कि ये जो 10 है ना, पहले इसको लिख लेना है, 10 इंटू में यही दोनों को जोड़ के इंटू करना है। क्यों कर रहे हैं हम बता रहे हैं आपको। 10 और 11 कितना हो जाएगा, 21, यही आपका हो जाएगा, ये टोटल पेएबल अमाउंट हो जाएगा, ठीक ना। मतलब कि आपका यहाँ पे इतना रुपया आप लिए हैं तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट आपका इतना का हो जाएगा, मतलब इसको इंटू 2 कर देंगे तो टोटल आप इतना पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 10 गुना 21 क्यों किए, क्योंकि 10 यहाँ पे भी है, 10 यहाँ पे भी है, तो 10 हमने कॉमन लिया, ठीक ना। अब 10 कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बच गया, 11 बच गया। और यहाँ पे 10 कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बच गया, 10 बच गया है। तो आप देखेंगे कि हमेशा ये जो है ना, ये दोनों आपका प्लस हो जाएगा यहाँ पे हमेशा। 10 गुना में 11 गुना 10 बोलने का मतलब है, जिससे रेट अगर हम लेते हैं यहाँ पे 5% का हिसाब से, तो 2 साल पर पहले देख लीजिए क्या हो जाएगा। तो पहला आपका बन जाएगा, इसका फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/20 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 1/20। तो ये अगर 20 होगा तो ये 21 हो जाएगा। तो 2 साल में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 और ये आपका कितना बन जाएगा, आपका 441 बन जाएगा। तो अभी इक्वल है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग माइंड में सेट आपका रहेगा कि यहाँ पे 21 से इंटू करेंगे तो इक्वल बन जाएगा, तो यहाँ पे भी 21 से इंटू हो जाएगा। तो टोटल प्रिंसिपल कितना लिए, तो हम क्या बताया आपको, 20 कॉमन ले लेंगे और आपका 20 प्लस में 21 आप इस टाइप से लिख सकते हैं, मतलब डायरेक्ट 41 लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 41 लिखेंगे। और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका
ये आपका 882 हो जाएगा। मतलब ईच इंस्टॉलमेंट का अगर हम बात करेंगे तो 441 हो जाएगा, ये ईच इंस्टॉलमेंट हो जाएगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन जैसा भी रहेगा, जिसे यहाँ पे बोलेगा कभी कभी इंटरेस्ट दिया हुआ रहता है कि 2 साल में अगर इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है वहां पे अगर इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो जैसे यहाँ पे आप कितना पेमेंट लिए टोटल आपका, तो टोटल आपने लिया है कितना, किसी से लोन लिया, तो ये हो जाएगा आपका 820, और कितना पे किया, तो 441 करके 2 इंस्टॉलमेंट है ना, तो ये हो जाएगा 882 पे किया। तो आप देख सकते हैं इसका जो डिफरेंस है ना, इसका जो डिफरेंस है यही आपका इंटरेस्ट होता है, ठीक है, यही आपका इंटरेस्ट होता है। तो डिफरेंस कितने का हो जाएगा यहाँ पे, तो 62 का। तो डायरेक्ट 62 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा जैसे इंटरेस्ट दिया हुआ है, और अगर इंस्टॉलमेंट पूछेगा तो आप इसका वैल्यू निकालेंगे, अगर कितना लिया है टोटल तो आप इसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सवाल और देख लेते हैं। अगर यही 3 साल पे रहेगा तो आप क्या करेंगे, 3 साल पे रहेगा, जैसे यहाँ पे रेट अगर 10% है और अगर ये 3 साल पे है और सीआई में इंस्टॉलमेंट पर बेस्ड है, तो सिंपल सी बात है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो फ्रैक्शन में हो जाएगा आपका ये 1/10 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने 10 लिया तो 11 बन गया, फिर आप 2 साल के लिए स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो ये आपका 121 हो जाएगा। और 3 साल के लिए आप क्यूब करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा 4 साल के लिए आप पावर 4 करेंगे, तो यहाँ पे ये 1000 बन जाएगा। और यहाँ पे आपका 11 का क्यूब, आई होप कि सभी को मालूम है कि 1331 होता है, ठीक है। तो ये जो 1331 आया है ना, ये आपका ईच इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बराबर है सभी, नहीं, यहाँ पे अगर हम 2 11 है तो यहाँ पे 11 से इंटू कर देंगे, तो यहाँ भी 11 से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप 121 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे भी आपको 121 से इंटू करना पड़ेगा, अब जाकर के ये बराबर हो गया सभी का, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आपने किसी से कितना पैसा लोन लिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, 10 आप कॉमन भी ले सकते हैं, छोटा सा नंबर का आप कर भी सकते हैं, चलो 10 कॉमन ही ले लेते हैं, सबसे बेस्ट है। तो ऊपर बचेगा आपका 121 और यहाँ पे बचेगा कितना आपका 110, और यहाँ पे कितना बचेगा आपका 100, तो कितना हो जाएगा आपका ये 331 इतना हो जाएगा आपका, है ना। इज 2 में कितना बन जाएगा ये आपका, तो ये बन जाएगा आपका 1331। तो ये ध्यान रखने की ये ईच इंस्टॉलमेंट है, ईच इंस्टॉलमेंट। तो डायरेक्ट हम देख रहे हैं कि ये मेरा टोटल पैसा है जो हमने लोन लिया है, और ये मेरा ईच इंस्टॉलमेंट है 3 साल में पे करने के लिए। अगर पूछेगा इंटरेस्ट कितना होगा तो इसको 3 से इंटू करके फिर दोनों का डिफरेंस कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका बीच का जो गैपिंग आएगा वो डिफरेंस आपका वही इंटरेस्ट होगा 3 साल का। तो आई होप कि इस टाइप का सवाल आप लोग समझ गए, ठीक है। जैसे अगर कभी ऐसा रहेगा, फ्रैक्शन में रहेगा, रेट आपका दिया हुआ है 12.5%, रेट दिया हुआ है 12.5%, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फ्रैक्शन में क्या ले लोगे, 1/8 आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि प्रिंसिपल अगर 8 होगा तो हम पे कितना करेंगे, 9 का पे करेंगे, है ना। तो अगर 1 साल है तो ये ठीक है आपका, 2 साल रहेगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 64 और इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 9 का 81, ठीक है। तो हम ये भी बताएं कि 2 साल के लिए आप डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, तो सिंपल सा है कि जब इसको ऐड करने का होगा तो हम 8 को कॉमन ले लेंगे, 8 यही को कॉमन ले लेंगे और फिर यही दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 8 और 16 और 1 17 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका बजेंगे, ये जो 81 है ये ईच है, ध्यान रखना है। मतलब टोटल हम इतना रुपया अगर किसी से लोन लिए हैं तो मेरा प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 81 का बनेगा, है ना। अगर हम इतना रुपया किसी से लोन लिए हैं तो 81 का इंस्टॉलमेंट बनेगा। अगर ये 3 का केस रहेगा तो फिर सिंपल सा है क्यूब करेंगे। आई होप कि ये चीजें समझ में आ रही है। अब हम आते हैं अपने सवाल पे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा सवाल जो था, अभी देखो, अभी आपको समझ में आएगा जो हम बताएंगे यहाँ पे, है ना। डायरेक्ट आपको समझ में आएगा कि ऐसा हम क्यों किए हैं, ठीक है। देखिए, वार्षिक भुगतान मतलब एनुअली पेमेंट हम कितना करेंगे, मतलब इंस्टॉलमेंट में, है ना। 5% का सीआई के हिसाब से 2 वर्षों में देना है, टोटल इतना रुपया का पे करना है। तो आपको 5% का मतलब कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे 1/20 का मतलब क्या हो जाएगा, 20 ये है तो ये हो जाएगा 21, है ना। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 400 और ये कितना बन जाएगा आपका 441 बन जाएगा। तो आप ये बताइए कि यहाँ पे इक्वल है, नहीं है। तो हम आपको क्या बताए थे कि हम डायरेक्ट लिखेंगे कितना रुपये लोन लिए हैं, तो 20 ये वाला हम ले लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा ये 41। इतना रुपये हम लोन लिए हैं और ईच इंस्टॉलमेंट मेरा कितना का बनेगा उसमें, तो 441 का बनेगा, यही सवाल हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में यहाँ पे किसका वैल्यू दिया हुआ है, तो टोटल 2 वर्षों में हमने इतना रुपया पे किया है, मतलब इतना रुपया हम लोन लिए थे। तो इसका वैल्यू गिवन है आपका 2025, है ना। इसका वैल्यू गिवन है यहाँ पे, हमसे निकालना है इसका वैल्यू। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका कितना बार में कटेगा, पूरा का पूरा ये 41 से आपका 100 काटेंगे तो आपका ये कट जाएगा 25 बार में। कितने बार में कट जाएगा आपका ये 25 बार में, है ना। अब ये आप देख सकते हैं 5 से कितना बार में कटेगा,
या फिर आप ऐसा करो, यहाँ पे इसको काटो मत, अभी क्या करो ना, इसको आप 25 से इंटू करना है और यहाँ पे आपको नीचे 20 है, आपका यही आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसको हम कैसे करेंगे, सिंपल सा कि नीचे हमको 0 सेफ रखना है, ठीक ना। तो आप यहाँ पे क्या करो ना कि सिर्फ 2 से काट दो इसको, ठीक है। तो इसका आपका 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 220.5 होगा, है ना। 220.5 को अगर हम इंटू करेंगे 25 से तो 25 का टेबल आता ही है, तो 25 5 125 हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट में आपका कहीं ना कहीं यही आंसर बनेगा, है ना। आप देख लेंगे यहाँ पे 5 लास्ट में यही ऑप्शन में, किसी में है भी नहीं, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल पे आते हैं। आई होप कि समझ में आया है सभी को, कोई डाउट नहीं है किसी को यहाँ पे, है ना। अगला सवाल पे आते हैं। बाकी इसका जो है और इसका डेप्थ में हम देखेंगे तो टॉपिक वाइज जब हम करवाएंगे तब, क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत सारे क्वेश्चन है अभी, है ना। तो यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम जितना क्वेश्चन हो सकता है एक वीडियो में कवर करें। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सवाल है, रफीक और प्रीतम ने पैसे के समान हिस्से के 2 साल के लिए ब्याज दरों पर निवेश किया जो सालाना 15% प्रति वर्ष और 10% प्रति वर्ष की दर से संयोजित है। अच्छा, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, किस पे है आपका, एक मिनट, यहाँ पे लिखा हुआ आपका, है ना, कंपाउंड एनुअली, मतलब सीआई का ये भी प्रश्न है आपका। यदि रफीक इन 2 वर्षों के दौरान प्रीतम से इतना रुपया अधिक अर्जित करता है, ठीक है, रफीक का रेट ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसको ज्यादा मिलने वाला है, ठीक ना। तो उन्होंने कितना सालाना निवेश किया है, मतलब बताना यहाँ पे कि उन्होंने सालाना जो है कितना रुपया निवेश किया है। इसको हम सिंपल बना सकते हैं यहाँ पे कि मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पे आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि रफीक को हर साल 5% एक्स्ट्रा मिलेगा, है ना। जैसे 10% तो इसके पास है ही, 10 यहाँ पे है तो 10 यहाँ पे है ही। अगर ये भी 10 पे लगाता तो क्या कोई यहाँ पे डिफरेंस होता, ये चीज नहीं होता। तो डिफरेंस होने का मेन रीजन यही है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा है। कितना एक्स्ट्रा है आपका, तो 5% एक्स्ट्रा है एवरी ईयर। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक्स्ट्रा का एक्स्ट्रा जो बनेगा वही तो ये डिफरेंस है ना। तो हम यहाँ पे लेट मान लेते हैं यहाँ पे कि प्रिंसिपल उसका अगर 10,000 रुपया है, सपोज आप 5,000 कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे, है ना। आप 1,000 ही मानकर चलो यहाँ पे कि आपका डिफरेंस है, नहीं 10,000 ही ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे पहला साल क्या होता है, ब्याज के रूप में उसको 5% अधिक मिलता है, एक्स्ट्रा मिलता है। हम इंटरेस्ट नहीं निकाल रहे हैं यहाँ पे, हम डायरेक्ट एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं। तो एक्स्ट्रा कितना मिलता है आपका 5%। 5% कितना होता है यहाँ पे, 500 रुपये एक्स्ट्रा होता है। और दूसरे साल में क्या होता कि इसका तो 500 रुपये एक्स्ट्रा मिलता ही मिलता, इसका भी 5% एक्स्ट्रा मिलता। तो 5% कितना होता है यहाँ पे, 25 रुपये एक्स्ट्रा ये वाला मिलता आपका, है ना। तो टोटल कितना, ये पूरा एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, केवल इंटरेस्ट नहीं लिखा हुआ है। अगर ये 10,000 रुपया होता तो ये केवल एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है ना। तो यहाँ पे टोटल कितना एक्स्ट्रा हुआ, 1025, है ना। तो 1025 का जो एक्स्ट्रा वैल्यू है गिवन है क्वेश्चन में आपका 2250, है ना। तो आपसे पूछा है यहाँ पे क्या निवेश किया गया सालाना कितना था, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, ये 10,000। तो 10,000 का रियल वैल्यू कितना हो जाएगा, आपको अगर दिखता है कि ये डबल है, क्या है ये डबल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 10,000 का 20,000 हो जाएगा। एक तो तरीका ये हुआ। अगर ये अप्रोच आप नहीं लगा पाते हैं तो आपके लिए भी दूसरा भी ऑप्शन है, हम कभी भी बताए हैं कि इसमें अगर 2 साल बोलेगा तो स्क्वायर मानना है, 3 साल बोला है तो क्यूब मानना है। किसका, तो रेट का। इसमें पूरा का पूरा खेल है रेट का, है ना। तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि जैसे यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है 15 को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, कितना हो जाएगा आपका 15/100, एक मिनट, है ना। ये कितना हो जाएगा आपका 15/100, 15/100, क्योंकि 10 तो चल जाएगा, 1/100 है तो उसमें कोई इशू नहीं हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका कितना 20, और यहाँ पे ये कितना बन जाएगा 1/10 बन जाएगा, इसका बन जाएगा। तो आप अलग अलग निकालो। अगर आप यहाँ, अगर ये अप्रोच आपका है तो सबसे बेस्ट आपका ये है जो भी हम बताए, है ना। दूसरा यहाँ पे ये है कि आप क्या किए, यहाँ पे रफीक का मान लो इसका रेट कितना लगेगा, जो भी प्रिंसिपल रहेगा उसका 3/20 लगेगा। तो ध्यान रहे यहाँ पे 2 साल का है तो हम डायरेक्ट प्रिंसिपल को ऐसा नंबर मानेंगे जो फ्रैक्शन में है उसका स्क्वायर मानेंगे। अगर 3 साल का रहेगा तो प्रिंसिपल को हम इसका क्यूब मानेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे फिलहाल हम प्रिंसिपल को क्या मानने वाले हैं मालूम है आपको कि यहाँ पे हो जाएगा मेरा प्रिंसिपल रेट, प्रिंसिपल बराबर कितना हो जाएगा 400 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो 2 साल में इंटरेस्ट कितना बनेगा यहाँ पे, तो इसका 3/20 अगर आप करते हैं 3/20 कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 बनेगा, और यहाँ पे आपका 60 तो बनेगा ही बनेगा, फिर इसका भी 3/20, तो इसका 3/20 हो जाएगा आपका 9, है ना। ये बना आपका रफीक के लिए। और प्रीतम के लिए क्या बन जाएगा, तो प्रीतम के लिए थोड़ा देख लो यहाँ पे, प्रीतम के लिए क्या कितना बन जाएगा, तो इसका जो रेट है वो कितना आपका 1/10 करके रहेगा, है ना। तो पहला साल आपका 400 माना हुआ, तो ये भी इसके लिए भी कॉमन रहेगा, ये 400 ही रहेगा आपका, है ना। तो यहाँ पे बन जाएगा 1/10 यानी कि 40, और यहाँ पे बन जाएगा आपका ये भी 40 बन जाएगा। अब इसका 10% कितना हो जाएगा 1/10, 4 बन जाएगा।
तो टोटल डिफरेंस दोनों का कितना है, यानी कि कितना रुपया अधिक है। तो डिफरेंस आप करते हैं तो दोनों को ऐड करके माइनस कर सकते हैं, या फिर आपको अगर दिखता है कि यहाँ पे ये 20 ज्यादा है, यहाँ पे भी ये 20 ज्यादा है और यहाँ पे आपका ये 5 ज्यादा है, तो डिफरेंस फाइनली कितने का होगा, 20 और 20 40। देखो वही चीज आया ना जो हम यहाँ पे बताए थे, वही चीज आया यहाँ पे कि ये 20 और ये 20 और ये 5 25 आपका, सॉरी 45 अधिक है। रियल में कितना अधिक है यहाँ पे आपका 2250। तो आपसे पूछा है, हमने प्रिंसिपल क्या मांगाना था यहाँ पे 400, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। अगर आपको दिखता है, समझ में आता है कि इसका ये 50 गुना है, कितना गुना है आपका, इसका 5 गुना है ना। अगर 10 गुना होता, नहीं 500 गुना है, सॉरी कितना है आपका, ये 500 गुना है। जिसे अगर 100 गुना होता तो ये 4500 होता। अगर 100 गुना होता, बात को समझो, तो 4500 होता है ना, लेकिन 4500 का आधा है, मतलब 50 गुना है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, 50 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 4 × 5 = 20 और 2 जीरो और 1 जीरो, ये मतलब 3 जीरो आपका अलग से बैठेगा, ये है ना। तो आपका आंसर यहाँ पे ये बन जाएगा। तो एक तो तरीका ऐसे हुआ, ये जनरल तरीका है, लेकिन अगर एग्जाम में आप कभी भी बनाएंगे तो हम बोलेंगे यही मेथड आप यूज करो। अगर बोली तो यहाँ पे एक बार और समझा दे आपको। जिसे मेरा बोलने का मतलब यहाँ पे ये था कि भाई अगर रफीक भी 10 पर लेता तो कोई डिफरेंस जनरेट होता, नहीं होता। क्यों नहीं होता आपको मालूम ही है, क्योंकि दोनों फिर 10 पे, ये भी 10 पे है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस जनरेट होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये 15 है। तो सिंपल सा है, आपको ये देखना कि प्रति वर्ष अधिक है, कितना अधिक है 5%। तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि यहाँ पे प्रिंसिपल को आप कुछ भी मानो, जैसे आप इस बार मान लेते हैं कि आप यहाँ पे मान लो, यहाँ पे कुछ भी मान लो, चलो 100 मान कर देखते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होता है, उसको हर साल 5% एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। तो 5% एक्स्ट्रा मिलने का मतलब ये हुआ 1000 मान लो एटलीस्ट, ठीक है ना। यहाँ पे आप जितना जीरो मानेंगे उतने ही सेफ रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला साल में उसको एक्स्ट्रा कितना मिलता है यहाँ पे, तो 5% सर कितना हो जाएगा आपका, 1 मिनट, ये क्यों हो भाई, ये 1000 रुपया है। तो यहाँ पे पहला साल उसको एक्स्ट्रा मिलेगा, ये डायरेक्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा निकल रहा है ना, मतलब दोनों का इंटरेस्ट ना निकल के यहाँ पे डायरेक्ट एक्स्ट्रा निकल रहा है। तो 5% कितना होगा इसका, 50 रुपया होगा। और इसका फिर आपका यहाँ पे क्या होगा कि इसका एक्स्ट्रा कितना मिलेगा, 50 रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा। अब ये जो एक्स्ट्रा मिला है इसका भी तो एक्स्ट्रा मिलेगा ना, तो इसका एक्स्ट्रा कितना मिल जाएगा, 2.5 रुपया मिलेगा। तो टोटल कितना हो गया, 50 50 100, यानी कि 102.5 हो गया। तो इसका वैल्यू एक्स्ट्रा का रियल वैल्यू यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में 2250। हमसे पूछा गया है कि कितना है आपका सालाना, उसका जो निवेश कितना है, वो कितना का निवेश किया है दोनों ने मिलकर के, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1000 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हटा करके आप यहाँ पे जीरो बैठा सकते हैं। अगर अभी आपको दिखता है कि ये नंबर जो है, ये नंबर, ये जीरो का अभी सेपरेट रखना अलग से, ठीक ना। यहाँ पे ये नंबर जो है इसका डबल है, क्या है, डबल है, और एक जीरो बैठाया है। तो हम भी क्या करेंगे, एक नंबर यहाँ पे डबल कर देंगे, यानी कि 2000 हो जाएगा और एक जीरो बैठा देंगे। आई होप कि समझ में आ गया है, अभी कोई डाउट नहीं है। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पे। देखिए सवाल यहाँ पे है, पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए यहाँ पे डिफरेंट रेट गिवन है। पहला साल आपका 4% पर, दूसरा साल 5% पर, तीसरे साल आपका 6% पर, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि 25,000 रुपए का राशि पर टोटल CI बताना है कितना होगा। तो सिंपल सा हम क्या बताया आपको कि 3 बिंदा लेना है इस टाइप से, है ना। तो आपका यहाँ पे 25,000 रुपये दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे लिख लो 25,000 रुपये, 25,000। तो पहला साल आपको ध्यान रखना है कि 4% बनेगा, दूसरा साल पीछे जो भी पैसा रहेगा उसका 5% लगेगा, और तीसरे साल आपका जो है 6% लगेगा। तो पहला साल 4% कितना हो जाएगा, तो 1% 250 रुपया होता है, तो 4% आपका हो जाएगा 250 करके आपका 1000 रुपया बन जाएगा, ठीक ना। दूसरा साल क्या हो जाएगा कि बस यहाँ पे 1% एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब 1250 तो मिलेगा ही मिलेगा, इसका आपका 5%, ठीक है ना। इसका 10% आप देख सकते हैं कितना है आपका, 10% है 2500, तो 5% आधा हो जाएगा, इसे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका इसका जो है 5% यहाँ पे लगेगा, तो 5% कितना बन जाएगा, यहाँ पे आपका 50 रुपया यहाँ से बनेगा, ठीक ना। 10% आपका 100 है, तो 5% 50 हो जाएगा। तीसरा साल क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 6% लगेगा, मतलब 1500 रुपये यहाँ पे बन जाएगा आपका, इसका आपका 6%, ठीक है। बाकी पीछे जितना भी पैसा सबका 6%, तो इसका 6% आपका 60 रुपये बन जाएगा, ठीक है ना। इसका आपका 6% कितना बन जाएगा, तो 12.5 यानी कि 75 रुपये बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 75 बनेगा ना, 1 मिनट रुको, आपका 6% आपका बन जाएगा, 1% है 12.5 को 3 बार गुना करेंगे, हाँ, तो आपका ये 75 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका 6% बन जाएगा 3 रुपये आपका, तो 5 3 8, यहाँ पे लास्ट में आपका 8, देखो 2 ऑप्शन में लास्ट में 8 है यहाँ पे, है ना। तो ये दोनों तो खैर नहीं होगा, अब इसको ऐड करना ही होगा।
तो यहाँ पे आप ऐड करके देख लो कितना हो जाएगा आपका ये 1500 और ये आपका 2500 और ये आपका 1000, कितना हो जाएगा 2500 और 1000, आपका ये बन जाएगा आपका 3500, 35 और 3 3800 और यहाँ से आपका 3900 समथिंग आएगा। तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। आई होप कि समझ में आया है सभी को। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। सवाल है HDFC HUDCO को 3 साल के लिए 10% SI सिंपल इंटरेस्ट पर आपका 1 मिलियन रुपया लोन पर देता है। ठीक है, आपको उधार दिया है। ध्यान रखना है कि HDFC ने HUDCO को दिया है। अब इसने क्या किया है, सहारा स्टेट हाउसिंग को 3 साल के लिए जो आपका 10% CI पर दे दिया। वही पैसा उठा करके ये दे दिया आपका, ये आपका सहारा स्टेट हाउसिंग को दे दिया है। कितने % पर दे दिया है, सेम रेट पर आपको यहाँ पर दिया है, ये CI पर दिया है। तो इसका आपको इसमें बोला कि प्रॉफिट कितने का हुआ, कमाई। तो अगर आप समझ रहे इस क्वेश्चन को, तो आपसे डायरेक्टली अगर हम बोलिए क्वेश्चन जो है आपका CI और SI का डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन है 3 साल के लिए। क्यों? क्योंकि रेट आपका वही है, पैसा वही है। एक बार पैसा आपका सिंपल इंटरेस्ट पर लगा हुआ है, दूसरा आपका वही पैसा आपका जो है CI पर लगा हुआ है। ठीक ना, तो यहाँ पे 3 साल के लिए तो सिंपल सी बात है, डिफरेंस पर क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपको 1 सेकेंड लगेगा बनाने में, अगर आपको ध्यान हो तो। हमने बताया था कि डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे PR² इंटू में 300 प्लस R होता है, बटे में आपका यहाँ पे जो भी नंबर है 100 का क्यूब हो जाएगा। तो आपको देखना है यहाँ पे यही था कि 300 प्लस R, तो R कितना है आपका 10 है, यानी कि 310 का तो मल्टीपल आएगा, ये पक्का है। 310 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, तो 310 का मल्टीपल केवल एक ही ऑप्शन है, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आप इसको बनाकर भी देख सकते हैं, है ना, इस टाइप से। दूसरा आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, 1 मिलियन का मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 लाख ना। तो आपका ये 1 2 3 4 5 0, ठीक है ना, राइट। इसको एक तो तरीका है कि आप यहां से डायरेक्ट बनाइए, आपका आंसर वो आएगा। दूसरा है कि इंटरेस्ट का जो इंटरेस्ट होता है वही कमाई है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, यहाँ पे 10% मतलब हर साल 1 लाख रुपए तो दोनों के लिए कॉमन रहेगा, है ना। 1 लाख रुपया जो है दोनों के लिए तो कॉमन रहेगा आपका, ठीक है। अब जो कमाई होगा ना, इंटरेस्ट का जो इंटरेस्ट मिलेगा, जैसे इसका इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपका 10,000 रुपया यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। जब ये 2 साल का रहता तो यहाँ पे कमाई होता है इसका 10,000 रुपया का, लेकिन 3 साल का है तो फिर से इसका इंटरेस्ट यानी कि 20,000 रुपया यहाँ पे लगेगा, और फिर आपका 10% इसका लगेगा, कितना हो जाएगा आपका 1,000 रुपया यहाँ पे लग जाएगा। तो इसका कमाई जो हुआ यही आपका इसका कमाई हुआ, जो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट मिला वही कमाई है, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 और 10 30 हो गया, 30,000 रुपया और 1,000 रुपया 31,000 रुपया, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। आप प्रत्येक क्वेश्चन में एक बार वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, है ना। हर एक क्वेश्चन में हम आपको बोलेंगे नहीं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे अगला सवाल यहाँ पे ये है, एक राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% के हिसाब से साधारण ब्याज जो है आपका 500 रुपया है, ठीक है, 2 साल के लिए। समान राशि पर समान दर पर समान समय के लिए CI कितना होगा। ये सवाल 1 सेकंड के लिए था, ये सवाल आपका 1 सेकंड में आपका इसका आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, 525 रुपया आ जाएगा। ये कैसे आया, देखो आप भी ऐसे बना सकते हैं डायरेक्टली बिना कुछ किए। भाई आपको पहले भी हम बताए हैं कि होता क्या है ना, कि साधारण ब्याज प्रत्येक साल का बराबर होता है। एक बार नहीं बहुत बार बताया कि साधारण ब्याज प्रत्येक साल का बराबर होता है। तो प्रिंसिपल क्या है, उसको गोली मारो, उसको देखो भी क्या है प्रिंसिपल, को जानना भी नहीं है यहाँ पे, है ना, एकदम नहीं जानना है। सिंपल सी बात है, क्या करना है यहाँ पे कि ये 2 साल में इतना मिला है, मतलब प्रत्येक साल इंटरेस्ट जो है आपका 250 रुपया मिलता होगा, और यहाँ पे भी आपका 250 रुपया मिलेगा। लेकिन यही अगर CI पर क्या होगा, तो इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट बनेगा, तो 10% आपका 25 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 500 तो मिलवे किया था, ये 25 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि 525 हो जाएगा। कितना इजी सवाल है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, एक राशि वार्षिक CI होने पर 2 साल में इतना रुपया हो जाता है और 3 साल में इतना रुपया हो जाता है आपका, है ना। मतलब 2 साल में इतना हो गया और 3 साल में आपका ये इतना बन गया, तो रेट क्या है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में कभी भी रहेगा नहीं, जैसे कि आपका यहाँ पे 11 साल में दिया हुआ है आपका A रुपया दिया हुआ है, और फिर आपका नेक्स्ट आपका 12 साल में दिया हुआ है कि B रुपया हो गया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि CI में क्या होता है ना, कि यहां पर जो आपका जो एक्स्ट्रा पैसा हुआ है ना, जो भी एक्स्ट्रा हुआ है, मान लेते हैं कि 100 रुपया एक्स्ट्रा हुआ है, तो ये जो 100 रुपया मिला है इसका ये प्रिंसिपल बन जाता है। सिंपल सी बात है, मतलब पिछले वर्ष का पैसा प्रिंसिपल बनता है अगले साल के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेट पूछा है, तो रेट के लिए हमको क्या करना है कि इस पैसे के लिए यहाँ पे ये प्रिंसिपल बन जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये एक्स्ट्रा हुआ है, कितना एक्स्ट्रा हुआ है आपका, तो माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे आप यहाँ पे 12 100 माइनस करो, कितना आ जाएगा यहाँ पे 0, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 9 आएगा ना, राइट, हाँ 9 आएगा आपका यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे आपका आ जाएगा ये
2 और यहाँ पे आ जाएगा 1, 1290 रुपये आपका आएगा यहाँ पे। 1290 ऐसे कैसे आ सकता है यार, एक मिनट, 1210 आना चाहिए, फिर 1210 ही आएगा, सॉरी है ना, यहाँ पे लिखा वो गलती है आपका, ये 13310 और यहाँ पे आपका 121, हाँ 1210 ही आएगा, ठीक ना। और यहाँ पे आपका ये 00, आप देख सकते हैं यहाँ पे 0, यहाँ पे आपका ये 1, यहाँ पे आपका 2, यहाँ पे ये 1, 1210 का डिफरेंस हुआ। तो 1210 इसका कितना परसेंट आपको दिख रहा है कि 10% है, तो आपका आंसर हो जाएगा 10% यहाँ पे, है ना। कितना परसेंट है, तो 10% है, ठीक है। या फिर आप कुछ अलग नंबर होता है यहाँ पे, अगर ये नंबर एग्जैक्ट नहीं आता तो सिंपल सी बात है, जो डिफरेंस आया है ना उसको डिफरेंस को ऊपर लिखना है, नीचे आपका जो इसमें कम वाला वैल्यू है उसको लिखना है ना, इंटू हमें 100 करना है रेट के लिए। तो आपको इस टाइप से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। सवाल है यहाँ पे, एक राशि CI पर 2 वर्ष में इतना रुपया और 3 वर्ष में आपका 1700 हो जाती है, 1600 1700, ठीक है, जो वार्षिक रूप से संयोजित है। तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो आई होप कि इसका आंसर आप 672 का सेम क्वेश्चन है आपका 71 के जैसा, तो इसका आंसर आप कमेंट्स में जरूर लिखेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। एक राशि के लिए ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, 4 वर्षों में CI से इतना गुना हो जाता है। इतना गुना होने का मतलब हुआ कि CI से अगर ये प्रिंसिपल होगा ना तो ये क्या होगा आपका, ये अमाउंट बन जाएगा कितने में, 4 साल में। तो आपको पहले भी हम बताएं कि अगर ये 3 साल रहेगा तो ये क्यूब का फंडा में रहेगा, अगर 2 साल रहेगा तो ये स्क्वायर में रहेगा आपका, है ना। और 4 साल है तो कहीं ना कहीं ये नंबर जो है ना आपका 4 साल है तो ये क्या रहेगा आपका, ये पावर 4 में रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये किसका पावर 4 में होगा, तो ये आपका 11/10 का पावर 4 में है। मतलब ये हुआ कि 1 साल में क्या होता है ना, इंटरेस्ट क्या होता है, 1 साल का ही होता है, 10 से 11 हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है, मतलब 1 रुपया का इंटरेस्ट कितने पे आपका 10 पे मिल रहा है, इंटू 100 कर देंगे यहाँ पे। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 10% का, ठीक है। तो कभी भी अगर ऐसा सवाल रहेगा तो ध्यान देना है कि जितना यहाँ पे ये पावर होगा, जिसे अगर मान लीजिए यहाँ पे 12 आता है यहाँ पे सपोज, है ना, तो यहाँ पे 2 का इंटरेस्ट मिला, कितने पे मिला, तो 10 पे मिला, इंटू में आप 100 यहाँ पे करते, ठीक है, इस टाइप से। तो आपका 20% आपका आंसर आता है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। जैसे कि हमने साधारण ब्याज में आपका गुना वाला सवाल देखा था, आपका टाइम्स वाला, है ना, वहां पे क्या देखे थे हम लोग कि अगर कोई धनराशि आपका 3 साल में अगर 2 गुना होता है, 2 टाइम्स होता है, तो आप बताइए कि यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि 15 साल में या फिर 12 लिख लेते हैं, यहाँ पे 12 साल में कितना गुना होगा। ये आपका SI पर हम पहले बता रहे हैं आपको, है ना, बताया हुआ है। तो हम लोग को यहाँ पे बनाने का ऐसा क्या फंडा था आपका कि यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट देखते थे, कितना का ये प्रॉफिट हो रहा है, 2 गुना होने का मतलब प्रॉफिट कितने का हुआ, तो 3 साल में प्रॉफिट हुआ आपका 1 गुना का, 1 टाइम्स का, है ना। तो 12 साल में कितने का प्रॉफिट होगा आपका, ये 4 गुना है तो ये भी 4 गुना होगा, 4 टाइम्स का प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट होने का मतलब है कि मेरा धन आपका 5 टाइम्स हो जाएगा। तो ये सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा बनाते हैं, है ना। लेकिन यही सवाल अगर CI में होगा तो इसको कैसे बनाएंगे, वहां पे देखिए इसका कुछ अलग कॉन्सेप्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि ये जो समय है आपका यानी कि टाइम जो है, और जो आपका गुना लिखा हुआ रहेगा यानी कि टाइम्स जो रहेगा, है ना, टाइम्स, ध्यान देना है, ये आपका समय है, टाइम है आपका, है ना। तो ये जितना से मल्टीपल होगा ना, समय जितना मल्टीपल होगा, मान लीजिए कि ये x से मल्टीपल होता है, तो यहां पर जो है ना ये आपका पावर में जाएगा, x है ना, ये क्या होगा आपका, ये पावर में जाएगा, ये इसका घात बन जाएगा x आपका, ठीक है, ये x घात बनेगा। बोलने का मतलब ये हो रहा है मेरा कि अगर कोई बोलता है आपको कि 4 साल में CI से कोई धन 3 गुना होता है, कितना गुना होता है, 3 गुना, तो बताइए 12 साल में कितना गुना होगा, 12 साल में कितना गुना होगा। तो आप यहाँ पे पाएंगे कि ये कितना मल्टीपल, इसको देखना है, समय का मल्टीपल देखना है, तो ये कितना मल्टीपल हुआ है यहाँ पे, तो ये 3 मल्टीपल हुआ था। यहाँ पे ये 3 जो है ना इसका पावर बैठेगा, तो यानी कि 3 का पावर क्यू हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना बन जाएगा आपका 27 टाइम्स बन जाएगा, है ना। आई होप ये चीजें समझ में आ रही होगी। दूसरा जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मान लीजिए कि 10 साल में आपका कोई धन CI से 2 गुना होता है, 2 टाइम्स होता है ना, 2 गुना यानी कि 2 टाइम्स होता है। तो आपको अगर पूछा जाएगा यहाँ पे कि बताओ भाई 10 टाइम्स होने में, सॉरी 10 नहीं रहेगा, जब भी रहेगा तो उसका पावर में ही रहेगा इस टाइप का नंबर, 8 टाइम्स होने में कितना लगेगा। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको देखना है कि ये इसका कितना पावर में है, तो ये पावर इसका 3 है ना, ये क्या आपका 8 क्या है, 2 का पावर 3 है, तो ये जो पावर है ना ये समय का मल्टीपल में बन जाएगा, है ना। ध्यान ये रखना है कि समय का मल्टीपल है, इसका पावर वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका 30 साल में, ठीक है। तो आई होप कि ये चीजें समझ में आया होगा। तो इसी पैटर्न पे देखो हम ये सवाल को कैसे बना रहे हैं, 1 मिनट रुकिए। जैसे इस सवाल में क्या अप्रोच होने वाला है
कि 12,000 रुपये जो है 5 साल के अंत में 2 गुना हो जाता है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपको जस्ट अभी बताएं कि 5 साल में कितना होता है आपका 2 टाइम्स, यानी कि 2 गुना। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 गुना हो जाता है, ठीक है। तो 15 वर्ष के अंत में यह राशि कितनी होगी, तो यहाँ पे आप 15 लिखिए, 15 वर्ष में कितना हो जाएगी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा अभी कि ये क्या हुआ है, यहाँ पे ये 3 मल्टीपल में कितना होगा, तो समय का मल्टीपल देखना है 3, तो ये इसका पावर में आएगा 3, यानी कि आंसर हो जाएगा 8 गुना करके। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन में है जो 8 गुना है, तो आपका प्रिंसिपल यहाँ पे दिया हुआ था 12,000 रुपये ना, तो 12,000 गुना 8 कितना होगा, 12,8 96, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। सवाल है यहाँ पे, एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% सीआई की दर से 4% प्रति वर्ष की दर से सीआई और एसआई के बीच का जो डिफरेंस है वो 20 रुपया का है, तो राशि कितना है। तो एक तो तरीका जस्ट अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था कि डिफरेंस बराबर 2 साल के लिए क्या होता है आपका पी आर स्क्वायर बाई में 100 का स्क्वायर है, आपका ये अप्लाई कर देना है यहाँ पे। तो सिंपल सा यहाँ पे डिफरेंस कितना दिया हुआ आपका 20 का, तो पी यहाँ पे मालूम नहीं है, आर मालूम है, 4 गुना 4 16 हो जाएगा, और नीचे आपका 1 2 3 4 100 का स्क्वायर आपका है ना। 4 से 4 बार में, 4 से आपका ये 5 बार में चला जाएगा, अभी आपका 4 से आपका ये चला जाएगा, ये आपका चला जाएगा 25 बार में। तो इसको जब इंटू करेंगे तो 25 5 कितना हो जाएगा आपका 125 हो जाएगा, और ये 2 जीरो बैठ जाएगा आपका है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका हुआ कि जब 2 साल पर रहेगा, जरूरी नहीं कि आप इसका यूज करें, ठीक है ना। जब 2 साल पर रहेगा तो आप अपनी मर्जी से पूरा फ्री है कि आप प्रिंसिपल को कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल को आप यहाँ पे ले लीजिए कि आप 1,000 रुपया आपने प्रिंसिपल को माना, तो इसका 4% कितना हो जाएगा आपका, तो 4% आपका 40 रुपया होगा। तो यहाँ पे आप अगर समझते हैं तो आपको ये लिखना भी नहीं चाहिए था 40 40 2 बार, सिंपल सा एक बार आपने लिखा। फिर क्या होगा कि इसका जो 4% बनेगा ना, तो इसका 4% कितना होगा, 4 चौके 16 0.16 बनेगा है ना। तो ये जो डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर डिफरेंस कितने का है 0.16 का है। तो 0.16 का डिफरेंस जो है इसी का तो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है आपका 20 गिवन है। तो हमसे पूछा गया प्रिंसिपल, तो हमने एज्यूम किया 1,000, तो 1,000 के बराबर कितना हो जाएगा। वैसे यहाँ पे ये ठीक है चलेगा आपका है ना, पॉइंट हटा करके 2 जीरो आप लगा सकते हैं यहाँ पे। फिर से वही चीज आ रहा है यहाँ पे, 4 से 4 बार में जाएगा, 4 से आपका ये 5 बार में जाएगा है ना, और 4 से आपका ये 25 बार में जाएगा। तो 25 5 125, और आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 3 जीरो हो जाएगा। यहाँ पे आपका देख लो कहीं पे कुछ हुआ है मिस्टेक, आपका 1 जीरो आ रहा है यहाँ पे है ना, सॉरी 1 जीरो और आएगा आपका, ये हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल पे आते हैं। सॉरी यहाँ पे जो डिफरेंस है ना आपका ये 1.6 का होगा, 1.6 का होगा। वही लग रहा है यहाँ पे ऐसा कैसे हो रहा है, ये 1.6 है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ही जीरो आएगा। यहाँ पे आपका जो है ये सही लिखा हुआ आपका है ना, 3 जीरो ना होकर के 2 ही जीरो बैठेगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। फिर से आपका वही सवाल यहाँ पे है, एक राशि सीआई पर 3 वर्ष में इतना रुपया और 2 वर्ष में इतना हो जाती है ना, तो दर कितना है। तो रेट सिंपल सा आपको बताएं कि रेट क्या होगा, दोनों का आप डिफरेंस करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अगर डिफरेंस करे पर कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 968 मिलेगा है ना। कितना मिलेगा यहाँ पे 968 मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 968, अगर आप ऐड करते हैं ना 968 तो आपको यही नंबर मिल जाएगा है ना। तो 10% आपका हो जाएगा यहाँ पे है ना। चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे रखते हैं, और अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। इसका एक वीडियो और आपका बनेगा, 1 से 2 भी हो सकता है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में आपका कवर हुआ है, हर टाइप का क्वेश्चन हुआ है, और हमें लगता है कि कुछ चीजें आप नया जरूर सीखे होंगे। अगर सीखे तो आप जरूर बताइए कमेंट्स में, ठीक है। चलिए आज के लिए यहीं पे रखते हैं, आप लोग का धन्यवाद।